अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की बेरहम लहरों में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो आम नहीं होते। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब्बे ज़वाल जलाल की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। आज हम एक ऐसी ही अजीम और शान रात के जिक्र के लिए जमा हुए हैं जिसे तमाम दिनों के सरदार की रात कहा जाता है, यानी शब जमा। वो रात जिसकी कदर व मंजिलत से शायद हम गाफिल हैं, लेकिन उसकी फजीलत अर्श माली तक फैली हुई है। इस्लामी तकवीम में दिन का आगाज सूरज ढलने से होता है, लिहाजा जमारात का सूरज जैसे ही डूबता है, शब जमा की बरक़ात का नुज़ूल शुरू हो जाता है। उहादीस मुबारका की रोशनी में ये रात इतनी ही अहम है जितना कि जमा का मुबारक दिन। रवायात में आता है कि इस रात अल्लाह ताली अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है जो ख़ास तौर पर इन लोगों को तलाश करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं। नबी करीम का फरमाने आलिशान है कि जो शख्स जमा के दिन या जमा की रात वफात पा जाए, अल्लाह ताली उसे कब्र के फितने और आजमाइश से महफूज फरमा लेता है। ये इस रात की अजमत का एक इतनी करिश्मा है। नाज़रीन कराम, अगर हम इस रात के अफजल तरीन अमल की बात करें तो वो बलाशबा कसरत दरूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमा के दिन और जमा की रात मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करूं, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब आप इस मुबारक रात में दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर प्यारे नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फिलां के बेटे फिलां ने आप पर यह हदिया भेजा है। एक अमथी के लिए उससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। उसी तरह शब जमा का एक और अहम तरीन अमल सूरा कहफ की तलावत है। बहुत से लोग उसे सिर्फ जमा के दिन पढ़ते हैं, लेकिन संत के मुताबिक उसे जमारात की शाम से ही शुरू किया जा सकता है। हदीस में है कि जो शब जमा सूरा कहफ पढ़ेगा, उसके और बेत अल्लाह के दरमियान एक नूर की रोशनी हो जाएगी और यह तलावत उसे फितना दजाल से बचाने के लिए ढाल बन जाएगी। ये रात अल्लाह से राज व न्याज करने की रात है। अगर आपकी जिंदगी परेशानियों का शिकार है, रिस्क की तंगी है या बीमारी ने डेरे डाल रखे हैं, तो शब जमा के आखिरी पहर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें और अपने रब के सामने दामन फैला दें। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, रब्बी कायनात आसमानी दुनिया पर जलवा गर होकर पुकारता है। उस वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। इस्तगफार की तस्बीह इस रात आपके दिल के ज़िंग को उतार सकती है। मगरिब के बाद गसल करना, ताज़ा वजू करना, साफ लिबास पहनना और खुशबू लगाना भी उस रात की तैयारी का हिस्सा है। इशा की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इशा की बाजमात नमाज पूरी रात की इबादत के बराबर थवाब दिला सकती है। सोने से पहले सूरा सजदा और सूरा मलक की तलावत को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि ये सूरतें कब्र में आपकी साथी बनेंगी। शब जमा सिर्फ तस्बीह हाथ में लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को जोड़ने का भी नाम है। अपने वालिदैन के पास बैठें, उनकी दुआएं लें और सलाह रहमी करें, क्योंकि हुकूक और लिबाद की अदायगी भी अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें नहीं मालूम कि अगली शब जमा हम जिंदा होंगे या नहीं। क्यों ना आज ही से ये अहद करें कि हम अपनी हर जमारात की शाम को गफलत और सोशल मीडिया के फजूल इस्तेमाल के बजाय जिक्र इलाही में गुजारेंगे। थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन को खामोश करें और अपने खालिक से अपना रिश्ता जोड़ें। यकीन जानिए, जो सुकून सजदों में है वो दुनिया की किसी आसाइश में नहीं। अल्लाह ताली हमें उस मुबारक रात की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाकर सिदका जारिया में अपना हिस्सा डालें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।